आओ बच्चों, आज हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर 5 है। तो इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में होल चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा थोड़ा सा, जो आपको समझने में काफ़ी हेल्प होगा और मदद होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, ये बेहतर रहेगा। देखिए आपको दिया हुआ है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ विच ईच टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक नंबर है, जो नंबरों का एक लिस्ट है जिसमें एक नंबर फिक्स नंबर को हम लोग ऐड करते जाते हैं। कब? प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाले टर्म में। ठीक है, टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म में हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। तो हम लोग को कुछ नंबर मिलता है और धीरे धीरे वो एक नंबर का लिस्ट बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल देखिए दिया है 1 2 3 4। देखिए यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखिए ऐसे ही बन रहा है, ये वही कहना चाह रहा है और कुछ विशेष इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से। द एपी, उस एपी में जो फिक्स नंबर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसको डी से करेंगे उस एपी में। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ध्यान रखना है कि जो नंबर ऐड करेंगे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो नंबर्स कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं। ठीक है ना, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ये वो कहना चाह रहे। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए 1 2 3 4, एक एक हम लोग ऐड करते हैं। जैसे डी निकालने की कोशिश करें, देखो 2 में से 1 आएगा, 3 में से 2 1 आएगा। तो डी क्या है? फिक्स है, एक एक आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली देखिए सेकंड नंबर में हम लोग 100 70 40 10। तो 100 में से 7 अगर 70 लेस करेंगे 30 आएगा, 70 से 100 लेस करेंगे तो -30, 40 से 70 लेस करेंगे तो -30। तो एक प्रोसीडिंग चल रहा है। देखिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे देखिए -3 -2 -1 0, ऐसे प्रोसीडिंग। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो इसका ये कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2 और -3, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो -2 -3 करेंगे, देखिए -2 -3 करेंगे तो -2 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 करेंगे 1, यानी इसमें क्या है 1 टर्म हमने क्या करते चले गए हैं कि सब्स्टिट्यूट करते चले गए हैं। तो ये टर्म हमको प्राप्त हो गया -3 -2 -1। ठीक है ना, मतलब 1 टर्म इसमें ऐड करते चले गए, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। सिमिलरली ये देखिए 5 5 5। तो अगर इसमें हम लोग डी निकालने की कोशिश करें, पहला टर्म 5 है ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे तो 5 - 5 0, यानी फिक्स टर्म क्या आ गया 0। डी इक्वल टू 5 में 0 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 मिलेगा। तो ये फॉर्मेट आपका चला है। ठीक है, नंबर यहाँ देख लीजिए -1.0 -1.5 -2.0 -2.5, ऐसे डैश डैश ये आपका चलता चला गया है। यहाँ अगर आप चाहें तो इसमें आपके पास ए है, वो आपके पास क्या है -1.0। अगर डी की बात हम लोग करें तो आएगा -1.5 और -1.0। तो माइनस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ देखिए ये दे रखा है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 में से 1.5 लेस करेंगे तो आएगा 0.5, ये रिजल्ट आएगा। ठीक, अब कुछ इसके थोड़ा बेसिक टर्म्स जानते हैं। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका है। ठीक है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, लाइक दिस। a1 हो जाएगा, a प्लस डी a2 हो जाएगा, a प्लस 2d a3 हो जाएगा, a प्लस 3d a4 हो जाएगा और a प्लस 4d a5 हो जाएगा। ये टर्म आ गया। ठीक है, यानी a को हम लोग फर्स्ट टर्म ले सकते हैं, a2 को हम लोग सेकंड टर्म ले सकते हैं, a प्लस 3d a प्लस a3 को a प्लस 3d इस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस डी a प्लस 2d, a4 के a प्लस 2d प्लस 2। यानी ध्यान रखिए कि पहला टर्म नॉर्मल ए होगा, सेकंड टर्म में एक डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो देखिए a2 में a प्लस डी हमने कर दिया है, a3 में a प्लस इसके साथ एक और डी ऐड हो जाएगा। तो एक डी पहले से था, एक डी और आ गया तो 2 डी आ गए। a4 वाले टर्म में हम लोग चलेंगे तो a प्लस ऑलरेडी पहले से 2d था, एक डी तो 3d आ गया। तो ये टर्म का एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये आपको nth टर्म के लिए कि अगर
एपी में nth टर्म हम लोग को निकालना है। देखिए nth टर्म को हम लोग an और l से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमने कुछ एपी आपको ले लिया, a1 a2 a3 bn ap, हुज फर्स्ट टर्म a1 फर्स्ट टर्म है जिसको ये हम लोग इंडिकेट किए हैं। n कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस आप लोग जानते ही हैं कि पहला टर्म ये होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है। देखिए फर्स्ट टर्म a, जैसे प्रीवियस हमने बताया a1 a हो जाएगा। सेकंड टर्म देखिए a2, यानी a1 प्लस डी, तो a1 आपके पास ये है तो a प्लस डी, यानी a प्लस डी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 डी, ठीक है ना। यानी 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग a प्लस डी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मेट में हम लोग कर दिए। कब, जब nth टर्म के रूप में हम लोगों ने इसको इंडिकेट किया। थर्ड टर्म को देखिए a3 a2 प्लस डी, यानी a2 तो a प्लस डी प्लस डी, ये तो a2 के लिए a प्लस डी हमने लिख दिया और d ये रहा, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट आया, a प्लस 2d आया। देखिए a प्लस 2d को इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d, ठीक है। तीसरे टर्म के लिए हमने किया है, तो ये nth फॉर्मेट में हमने इसका फॉर्मूला जनरेट किया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगर हम लोग फोर्थ टर्म की बात करते हैं a4 के लिए, तो a3 प्लस डी a प्लस 2d प्लस डी, यानी a प्लस 3d, तो a प्लस 3d को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो आगे रिजल्ट जो कंक्लूजन आ रहा है, हम लोग देखिए, हम लोग एज इट इज nth टर्म की बात करें an के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। यहाँ देखिए कि अगर a4 की बात करें तो 4 माइनस 1d कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ nth की बात करते हैं तो n माइनस 1d आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट फाइनल है, यानी an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, ये फाइनल रिजल्ट रहा, ठीक है ना। nth टर्म के लिए ये रिजल्ट आपका रहा फाइनल, ठीक है। जिसमें ध्यान रखिए वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, nth टर्म को इंडिकेट कर रहा है। ये n जो है nth टर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो nth टर्म आपको निकालना है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये इसका रिक्वायर्ड फार्मूला है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक मैंने आप लोग के लिए बना रखा है कि आप लोग के लिए दिक्कत वगैरह ना हो। देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द AP। an क्या है, जनरल फॉर्म है उस AP का। इफ mth टर्म आर इन द AP, अगर किसी AP में mth टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, am होगा, यानी am इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला हम लोग उसमें जनरेट करते हैं। फार्मूला बेसिकली कुछ भी रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग को ध्यान रखना है। देखिए तो हमारे पास जो टर्म थे a1 a2 a3 a4 डैश डैश an तक, ये चीज़ हम लोगों ने अभी फ़िलहाल देखा, ठीक है। an जो आपका है a फर्स्ट टर्म आपने देखा, ठीक। वैसे a2 जो है a प्लस डी, ये आपके सेकंड टर्म आपको देखा, ठीक है। अब an जो आपने देखा, ठीक है ना, an, ठीक है ना, an में आपने क्या देखा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। ये अगर किसी में m टर्म हो तो आप लिख सकते हैं am बराबर a प्लस m माइनस 1d। ये टर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी में आगे आपको प्रोसीड रहेगा कि am की जगह AP रहेगा, ठीक है, तो P में क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1d, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये P टर्म हो गया, P टर्म के लिए हमने निकाला है, ठीक है। ये m जो है m टर्म के लिए, m टर्म के लिए निकाला है। ये n टर्म के लिए, n टर्म के लिए, n टर्म का, ये सब का अलग अलग फार्मूला आपके पास होगा। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं रहा आप जो आप लोग को दिक्कत करे, ठीक है। तो ये आपने देखा किसी, अगर सपोज कीजिए a20 टर्म चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 19d, ये लिखा जा सकता है। अगर आपके पास 40 टर्म चाहिए तो a40 बराबर a प्लस 39d, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने टर्म के बारे में बेसिकली जाना। देखिए ये कुछ AP हमने लिया है, a1 a2 a3 a4 an डैश डैश करके, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, अगर n टर्म का AP का सम आपको निकालना है तो देखिए SN बराबर n/2 a प्लस n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म है, an है लास्ट टर्म है, ध्यान रखिएगा, यानी n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 a प्लस l,
क्योंकि एल को ही ए एन कहते हैं, ध्यान रखें, ए एन और एल दोनों बराबर होते हैं, इसको लास्ट में इंडिकेट करते हैं। इसका अदर फॉर्मूला आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये देखिए एन माइनस वन डी कैसे जनरेट हुआ, टू ए को हमने ब्रेक डाउन किया, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए ए प्लस एन माइनस वन डी, ये जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, ये रिजल्ट क्या आएगा, ये पूरा ए एन के बराबर होगा। देखिए ए एन यहाँ लिख रखे हैं, तो ए एन, चूंकि ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए ए एन का फॉर्मूला हम लोग अभी प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, लास्ट टर्म के निकालने के लिए फॉर्मूला ये होते हैं, ठीक है। यानी ए एन जो होता है एल के बराबर होता है, और ये लास्ट टर्म आपका कहलाता है, लास्ट टर्म, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे सम के भी, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ। देखिए सपोज कीजिए कोई बीच वाले टर्म हमको निकालने हैं। सपोज अगर हमारे पास रहा, ये आपके पास ए पी दे रखा है, हमको ए फोर चाहिए, ठीक है। सपोज ए फोर आपको चाहिए, ए फोर आप लिख सकते हैं एस फाइव माइनस एस फोर। आप एस फाइव में से एस फोर निकालेंगे तो आपके पास ए फोर आ जाएगा। देखिए आप इसको इस रूप में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एस फाइव है यानी कि 5 टर्म, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, माइनस 4 टर्म, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, इसको माइनस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखिए ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, माइनस ए वन, माइनस ए टू, माइनस ए थ्री, माइनस ए फोर, ये चारों टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ए फाइव बचा। वही हमारे पास हमको क्या निकाला था, ए फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास ए फाइव, सॉरी ध्यान रखिएगा, ए फाइव आपके पास निकल गया। ये 4 टर्म आपके कैंसिल हो गए, यानी किसी एक टर्म को निकालने के लिए, ठीक। तो बेसिकली इस पे हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, देखिए इसमें बेसिक फार्मूला आपके पास क्या होगा। देखिए इसमें बेसिक फार्मूला जो होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। जैसे एस एन का फार्मूला बनेगा, ये होगा आपके पास ए एन, कोई भी एक टर्म आप निकालना चाहते हैं तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एस एन में से एन माइनस वन एक टर्म आगे कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमने किसी एक टर्म को आसानी से निकाली है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ए सेवन चाहिए, 7वां टर्म चाहिए, तो एस सेवन माइनस एस सिक्स आप करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 टर्म, तो 7वां टर्म बचेगा, तो ये निकल जाएगा। तो ये भी एक आपके पास फॉर्मूला रहा जो आपको हेल्प करेगा आगे निकालने के लिए, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। देखिए एक स्पेशल केस है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है, ए बी सी आपका ए पी में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए ए फर्स्ट टर्म है, ए को ये लिख सकते हैं। डी कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो बी माइनस ए हो जाएंगे, या फिर सी माइनस बी, ये दोनों कॉमन डिफरेंस डी होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ए पी का सेम रहता है। तो देखिए ये दोनों डी हैं, तो दोनों डी को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इस बी को आप इधर लाएंगे तो बी प्लस बी हो जाएंगे, और ये आपके पास बचा सी माइनस ए, क्योंकि ये इधर आ गया, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आपने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 2b इजकल टू सी माइनस ए, यानी b इजकल टू क्या है, c माइनस ए अपॉन 2, यानी इसका जो मीन है, ठीक है, b जो है, b को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना। b जो है आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन हम लोग कह सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ऑफ ए एंड सी। देखिए ए और सी का अर्थ, सॉरी ध्यान रखिए, प्लस होगा, हमने माइनस का रखा है, ठीक है ना।
ये आएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये अर्थमेटिक मीन कहला जाएगा। ठीक है, स्पेशल केस में ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या रहा है, स्पेशल केस रहा है इस कंडीशंस में। ठीक है, जब ABC क्या रहेगा आपको AP के फॉर्मेट में रहेगा, तब उस कंडीशन में हम लोग बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है R in AP। देखिए 2 4 6 8 10 डैश डैश 324 R in AP, AP में है, आपको निकालना है A20 A30 S20। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको दिया है। अब देखिए इसमें A आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, A आपके पास आएंगे 2, A आपके पास 2, D आपने देखिए 4 - 2 2, एक और D चाहे तो आप निकाल सकते हैं 6 - 4 = 2। अब देखिए आपको A20 यानी AN का फॉर्मूला A + N - 1 D, यानी A20 आपके पास क्या आ जाएंगे, A क्या है आपके पास 2 प्लस 20 - 1 और D आपके पास क्या रिजल्ट आया है 2। ठीक है, यानी A20 जो आपके पास आएगा 2 + 19 × 2, यानी ये रिजल्ट आया 2 + 38 यानी 40, यानी यह A20 की बात है। ठीक है, सिमिलरली अगर A30 की हम लोग बात करते हैं तो 30 में क्या A आपके पास 2 + N - 1 30 - 1 और D 2, यानी क्या रिजल्ट 2 प्लस ये आ जाएगा 29 × 2 यानी 2 + 58 यानी कि 60। ये रिजल्ट है, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा जो आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, S20 की बात करते हैं। ठीक है, तो S20 में आप लोग एज इट इज़ ले सकते हैं। देखिए हमको अगर S निकालना है तो हमको सबसे पहले इसके N निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो N के लिए हम लोग क्या करेंगे, AN देखिए AN आपको दे रखा 324, AN बराबर 324, A + N - 1D 324, A आपके पास 2 है, N - 1 रखिए और D एज इट इज रहने दीजिए 2, आपको D आपको दे रखा है, D हमने इससे निकाला 324। अब देखिए इसमें एज इट इज आप N निकालने की कोशिश किए तो N क्या आ जाएगा, N - 1 × 2, ये आ जाएंगे 324 और माइनस आपके पास 2 आ जाएंगे, A प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी N - 1 आपके पास ये हो जाएगा 322 और बट्टे 2, 2 से कटिंग कर देंगे, 2 × 2 2 × 6 12 161, N बराबर 161 और प्लस 1 162, ये टर्म आपके पास आएंगे 162 ये। ठीक है, N बराबर, ठीक है, यानी N आपके पास निकल गया 162, ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आ गए, ठीक है, तो अब आप SN निकाल सकते हैं, S20 की बात बोल रहा है। ठीक है ना, तो S20 SN में S162 भी निकाल सकते हैं। S20 में देखिए क्या आएगा आपके पास, N/2 20/2, A आपके पास आएंगे 2 प्लस लास्ट टर्म, अगर हम लोग सिर्फ 20 की बात करते हैं तो लास्ट टर्म A20 देखिए हमने कहाँ निकाल रखा है, 40 निकाल रखा है, तो आप ऐड कर दीजिए 40, यानी ये रिजल्ट आएगा 2 × 10 = 10 और ये हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 420। ये हमने SN निकालना है। SN किसके लिए निकाला है, जब A बराबर 2 और L बराबर आपके पास 40 हो, तब उस कंडीशन में। ठीक, अब आप निकालना चाहेंगे इसमें S162, तो इसका रिजल्ट आपके पास अलग आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 162/2 N/2 और A आपके पास आ जाएंगे 2 और प्लस 162 जो लास्ट टर्म है 324 है, 324 एज इट इज, तो ये रिजल्ट आएगा 162/2 × 326, तो 2 से आप कटेंगे, 2 × 2 2 × 6 12 और 2 × 3 6, तो आप मल्टीप्लाई करें 162 और 163, ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे ये रिजल्ट आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएंगे कहीं 10,000 10,000 26306, ये रिजल्ट आपके पास फाइनल है। तो कुछ विशेष नहीं है, और बाकी
एक्सरसाइज में भी आप लोग इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, तो आपको बेसिकली समझ में आएगा। देखिए तो इस एग्जाम्पल को देखिए क्या कहना चाह रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। 2 अंकों की संख्या है, उसमें कितने ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। तो देखिए, तो पहले तो 2 डिजिट नंबर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है, आप यहाँ लिख सकते हैं 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 आर। 5 से डिविजिबल है जो 2 अंक है। देखिए 10 से स्टार्ट होगा, 10 2 डिजिट है, 5 से डिविजिबल है। 10 के बाद 15, 20 डैश डैश 100 3 अंक होते हैं तो 99 आता है। 99 से पहले बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 95, क्योंकि 5 के टेबल में उसने बोला है कि डिविजिबल 5 के टेबल में होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हमको बताना है कि कितने ऐसे नंबर है कि n निकालना है आपको। तो लिखिए आप a क्या हो जाएंगे आपके पास 10 और d आपके पास हो जाएगा 15 - 10 = 5 और an या लास्ट आपके पास हो जाएंगे 95, क्योंकि 2 अंक की संख्या पूछ रही है तो ये 2 डिजिट में आता है। क्लियर है। अब आपको n चाहिए, ठीक है। तो an ऑलरेडी आपको दे रखा है, इसकी सहायता से हम लोग n निकालेंगे। देखिए तो an बराबर हम लोग लिख सकते हैं a + n - 1d। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए n क्या है आपके पास 95, तो 95 लिखिए। a क्या है 10, तो 10 लिखिए। n क्या है, n हमको तो निकालना है -1 और d आपके पास क्या है 5। अब गौर से देखिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो क्या 10 तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए 5n और -5, 5n - 5 मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 और प्लस 5n। ये देखिए 10 में से 5 गया तो 5 और 5n बचेंगे। इस 5 को आप इस तरफ लाइए तो देखिए 95 - 5 = 5n, यानी ये 90 = 5n। तो हम लोग एज इट इज n निकालेंगे तो 90/5, 5 × 1 = 5, 8 जा 5 × 1 = 4, 45 8 जा, यानी 18 नंबर है। टोटल कितने नंबर हमारे पास है 18 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट वाले हैं और 5 से डिविजिबल है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं करवा रहा हूँ। देखिए तो एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से 20th टर्म आपको बताना है, ठीक है ना, टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म को लेकर के ऑफ द एपी, मतलब इस एपी का लास्ट से 20th टर्म आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे इजी प्रोसेस, हमें सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है आप देखिए। ए आपको दे रखा है 10 जो फर्स्ट टर्म कहलाता है। डी की बात करेंगे 7 - 10, 7 - 10 -3 और ए एन या एल = क्या होता है -62, ये दे रखे हैं, ठीक है। अब हमको तो पता नहीं है एन क्या है, तो एन इसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे, तभी इसमें पता कर सकते हैं कि 20th टर्म कौन सा पड़ रहा है, क्योंकि टोटल टर्म तो हमको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए एन के लिए हम लोग एन का सहायता लेते हैं। देखिए ए एन = आपके पास क्या दिया है -62। एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d = -62। ये देखिए ये आपके पास क्या है 10, n तो आपको निकालना है और d आपके पास क्या दे रखे हैं देखिए -3, तो मल्टीप्लाई -3 = -62। ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, यानी n - 1 मल्टीप्लाई -3 = -62 और -10 यानी कि -72 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड में बदल दीजिए तो n - 1 आएगा। देखिए 3 से कटिंग होगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 4 जाए, ये 24 आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास n जो रहा ये आया। अब n = निकालिए -1 उधर प्लस में बदल जाएगा, 24 + 1 यानी कि 25, यानी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या है 25 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म निकालने हैं। तो सबसे आसान तरीका आपको मैं बता दूं, इस वाले एपी को आप उलट दीजिए,
ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर में। तो देखिए हम लोग यहीं यहाँ करते हैं रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में इसी एपी को लिखते हैं। देखिए तो ये -62 कितने का अंतर है आपको पता है, देखिए -3 का अंतर हो रहा है, तो रिवर्स करेंगे तो +3 हो जाएगा। यानी ये आपके पास जब +3 करेंगे तो ये आपके पास 59, 9 3 12 -59 आएगा आपके पास। इस हिसाब 3 का गैपिंग रहेगा, और 3 प्लस करेंगे तो -56 लाइक दिस, डैश डैश डैश, और फिर आपके पास आएगा 4 7 और 10 लाइक दिस। इस फॉर्मेट में जनरेट होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए जो होगा -62 होगा, और डी जो होगा देखिए -59, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 62, तो 62 में से 59 तो आपके पास 3 बचेगा। ध्यान रखिएगा जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे, रिवर्स ऑर्डर इस एपी का, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द एपी, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना, ऑफ एपी, ठीक है ना, एपी का रिवर्स ऑर्डर। तो ये देखिए इसमें डी क्या था, माइनस में था, तो डी यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपके पास निकल गया। अब हमको A20th चाहिए, ठीक है ना, तो A20th यही वाला कंडीशन होगा पीछे से लास्ट वाला। तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, A + n-1 D, यानी A आपके पास 62 -62 प्लस n आपके पास 20 -1 और D आपके पास ×3, ठीक है, कुछ विशेष नहीं रहा। ये देखिए -62 प्लस ये देखिए 19 और ×3 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए गौर से, -62 और 19 दिया 57, ये देखिए 57, यानी 57 में से 62 तो 7 5 यानी कि -5 आपके पास आंसर आएगा। ये आपके पास से रिजल्ट आया, तो कुछ विशेष नहीं रहा। 3 में 27, 3 2 5, ठीक है, 57 में से तो 62, 7 5 12, और ये देखिए ये रिजल्ट आपके पास आया। तो कुछ विशेष आंसर नहीं है, कुछ विशेष ऐसा सम्स नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आइए तो एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इवन नंबर। हमको इवन नंबर लेना है, फर्स्ट 100 इवन नंबर लेना है, ठीक है। तो देखिए उसका सम आपको निकालना है। तो पहले सीरीज को लिखने की कोशिश कीजिए, 2 4 6 8 डैश डैश, कितना बोलता है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये बात आपको बोला है, ठीक है। यहाँ देखिए तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, 2, डी आपके पास आ जाएंगे 4 - 2 = 2, 2 की पॉजिटिव बोल रखा है, ध्यान रखिएगा। एन जो है आपके पास 100 है, क्योंकि 100 टाइम्स उसने बोला है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। देखिए तो सम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a + n-1 d। ये देखिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, n/2 2a + n-1 d। अब देखिए हमें 100 टाइम्स चाहिए, तो इस 100 की बात है, यानी कि 100/2, 2 × a क्या है आपके पास 2 है, प्लस n क्या है 100 -1, और d आपके पास क्या है 2, एज इट इज़। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 2 5 या 10, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, प्लस ये देखिए 99 × 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देख सकते हैं 54 प्लस 2 में 18, 2 में 18 19, 198 आपके पास आ जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 50 × 8 4 12, यानी कि 202, 98 और 2 200 202। अब जब इसे मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, देखिए तो 5 दूनी 10, 5 0 0 1, 5 दूनी 10 और 1 0 था, हमने यहाँ लगा दी, यानी कि ये आपके 5 दूनी 10, 5 0 1, 5 दूनी 10, यानी 10,100। यही आपके पास इस 100 की वैल्यू आ गई। यानी उस जो इवन नंबर है, ठीक है ना, उसका सम हम लोग निकालने की कोशिश करें तो ये एस एन का फॉर्मूला रहा, ठीक है।
तो कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था, बस आप लोग अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके करते जाइएगा, सारा आपको समझ में आने लगेगा।